अगर किसी को भी गंदे सपने आते हैं उनको बोलो बाय बाय। आज के बाद केवल परमेश्वर से सपने। आप तैयार हो? आप कम ऑन लेट्स जस्ट एंजॉय डूइंग इट। रेडी? ओके, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलना पूरे जोश के साथ। रेडी? हर शैतानी सपना, डरावना स्वप्न और शैतानी उपस्थिति मैं तुम्हारे काम को रद्द करता हूं और तुम्हें आग से बाहर निकालता हूं यीशु के नाम में। तुम दोबारा कभी लौटोगे नहीं। तुम्हारा द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू मेरी नींद को ढक लेता है। मेरे सपने पवित्र हैं। रात में केवल पवित्र आत्मा की आवाज ही मुझे बोल सकती है। आमीन। मैं अपने सपनों में प्रकट होने वाली हर बुरी उपस्थिति, छाया या शक्ति को आदेश देता हूं, परमेश्वर की गड़गड़ाहट से बिखर जाओ यीशु के नाम में। मुझे सताया नहीं जाएगा, मेरे परिवार को सताया नहीं जाएगा। मैं शांति और सुरक्षा में विश्राम करूंगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। मैं अपने सपनों में बोए गए हर बीज, चित्र या भय को अस्वीकार करता हूं। वो पवित्र आत्मा की आग से उखाड़ दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं, कोई भी शैतानी सपना मेरे जीवन में प्रकट नहीं होगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा भय की आत्मा पर अधिकार लेता हूं। मैं ना तो उसे स्वीकार करता हूं, ना उसे शक्ति देता हूं, ना उसके सामने झुकता हूं। मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई है, पर सामर्थ, प्रेम और संयमी मन की आत्मा दी गई है। आमीन। चिंता, तेरा समय समाप्त हो गया है। मैं तुझे अपने मन, भावनाओं और वातावरण से निकाल देता हूं। मैं अलौकिक शांति और मानसिक स्पष्टता में चलता हूं। आमीन। मैं प्रभु के स्वर्गदूतों को आज रात मेरे बिस्तर, कमरे और घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता हूं। कोई बुराई मेरे निकट नहीं आएगी। मेरा निवास महिमा और विश्राम का स्थान है। मैं अपनी रात पर भविष्यवाणी करता हूं। मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा। मैं तरोताजा होकर उठूंगा। मेरे सपने प्रकाश, प्रकाशन और परमेश्वरीय मुलाकातों से भरे होंगे। और कलीसिया ने कहा मैं घोषणा करता हूं, मेरा मन वचन से सुरक्षित है। मेरी नींद स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। मेरा हृदय विश्वास से भरा है।
ना कि भय से मैं आत्मिक संसार में अछूता हूं। आमेन, हालेलुया। तैयार हो आप? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स जस्ट एंजॉय डूइंग इट। रेडी? ओके, मैं बोलूंगा, आप मेरे पीछे बोलना पूरे जोश के साथ। रेडी? हर शैतानी सपना, डरावना स्वप्न और शैतानी उपस्थिति, मैं तुम्हारे काम को रद्द करता हूं और तुम्हें आग से बाहर निकालता हूं। यीशु के नाम में तुम दोबारा कभी लौटोगे नहीं। तुम्हारा द्वार सदा के लिए बंद कर दिया है यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु का लहू मेरी नींद को ढक लेता है। मेरे सपने पवित्र हैं। रात में केवल पवित्र आत्मा की आवाज ही मुझे बोल सकती है। आमेन। मैं अपने सपनों में प्रकट होने वाली हर बुरी उपस्थिति, छाया या शक्ति को आदेश देता हूं, परमेश्वर की गड़गड़ाहट से बिखर जाओ। यीशु के नाम में मुझे सताया नहीं जाएगा। मेरे परिवार को सताया नहीं जाएगा। मैं शांति और सुरक्षा में विश्राम करूंगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। मैं अपने सपनों में बोए गए हर बीज, चित्र या भय को अस्वीकार करता हूं। वो पवित्र आत्मा की आग से उखाड़ दिया जाए। मैं घोषणा करता हूं, कोई भी शैतानी सपना मेरे जीवन में प्रकट नहीं होगा यीशु के नाम में। और कलीसिया ने कहा, भय की आत्मा पर अधिकार लेता हूं। मैं ना तो उसे स्वीकार करता हूं, ना उसे शक्ति देता हूं, ना उसके सामने झुकता हूं। मुझे भय की आत्मा नहीं दी गई है, पर सामर्थ, प्रेम और संयमी मन की आत्मा दी गई है। आमेन। चिंता, तेरा समय समाप्त हो गया है। मैं तुझे अपने मन, भावनाओं और वातावरण से निकाल देता हूं। मैं अलौकिक शांति और मानसिक स्पष्टता में चलता हूं। आमेन। मैं प्रभु के स्वर्गदूतों को आज रात मेरे बिस्तर, कमरे और घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता हूं। कोई बुराई मेरे निकट नहीं आएगी। मेरा निवास महिमा और विश्राम का स्थान है। मैं अपनी रात पर भविष्यवाणी करता हूं। मैं शांति से लेटूंगा और सोऊंगा। मैं तरोताजा होकर उठूंगा। मेरे सपने प्रकाश, प्रकाशन और परमेश्वरीय मुलाकातों से भरे होंगे। और कलीसिया ने कहा, मैं घोषणा करता हूं, मेरा मन वचन से सुरक्षित है। मेरी नींद स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित है। मेरा हृदय विश्वास से भरा है।
ना कि भय से मैं आत्मिक संसार में अछूता हूं। आमेन, हालेलुया। तो इस अनॉइंटिंग में हम लोग प्रार्थना करेंगे। एक बार एक व्यक्ति है, वो एनआरआई था इंडिया के बाहर से, उसे किसी ने बताया हमारी कलीसिया के बारे में। मेरे पास आए, मुझे नहीं पता था, वो चैलेंज करने आया था। He came to me to challenge me. तो वो कह रहा, किसी ने बोला है कि आप प्रार्थना करते हो, तो He said, somebody said you pray and आपको मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूं। I'm giving you 1 week. आप बताओ मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। You tell me what is my life's problem. अभी ये मत करना, और तब सेवका इतनी बड़ी नहीं थी, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। Yeah, don't do that now. The ministry was पर fallen. तब मैंने कहा ठीक है। I said, okay. मैं रात को प्रार्थना करता था, प्रभु तू मुझे बता इस व्यक्ति के बारे में। I would pray at the night, Lord, tell me about this man. मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा वो एक चेयर में बैठा हुआ है, I saw a dream, he was sitting और on a प्रभु ने chair. मुझे उसके बारे में बताया, ठा 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 ठा। मैं वो आया, मैंने उसको बताया मेरी तेरी लाइफ में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। And the Lord started to tell me and I told him, you have this is in your And life. he got shocked. वो हैरान हो गया। He was having an extramarital affair. उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। स्वप्नों से परमेश्वर वन वे टू द अदर वे आपसे बात करता है। God will speak to you through dreams or one or the other way. ओके, मैं अब ये प्रार्थना नहीं करता मुझे इस व्यक्ति के बारे में बता, क्योंकि मैं वहाँ टाइम वेस्ट, एक व्यक्ति के ऊपर क्यों टाइम है, हम वचन में बढ़ेंगे, इससे बढ़िया। I don't pray now anymore. Lord, tell me about this one person. We'll grow in the word rather. ओके, मेरी प्रार्थना ये, मुझे मेरे बारे में बता। My prayer is tell me about me. आमेन। Amen. मतलब किसी को बता के प्रूव कर दोगे, वो बोलेगा वाह ये बंदा बहुत ग्रेट है, मगर जब हम अपने बारे में, अपनी बुलाहट में जानेंगे, तो वहां तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे। When you tell someone it's good to him, it's okay to impress them, but there's no benefit to you. But when you find out about yourself, you'll follow your calling and you'll get to your destiny. मगर याद रखो, आज प्रार्थना के बाद Today after the prayer, गॉडली ड्रीम्स आएंगे, you will get godly dreams. डायरेक्शन आएगा, You'll get direction. पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। Holy Spirit will speak to you. ओके, और साथ में ड्रीम्स एक्टिवेट होने के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको इंटरप्रिटेशन का, परमेश्वर ड्रीम्स को इंटरप्रेट करने का ग्रेस भी देगा। And along with dreams, I pray God will give you the ability to interpret your dreams. पुट जोब 33:15। हम वचन के हिसाब से हम कहेंगे, प्रभु तेरा वचन कहता है तू दर्शनों के द्वारा और स्वप्नों के द्वारा बात करता है, तो प्रभु मैं तेरे वचन में खड़ा होकर मांगता हूं ये। ओके, हालेलुया। तैयार है? अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और साथ में आप मांगोगे प्रभु। अच्छा, मेरे पीछे एक प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, आज से मैं अपने स्वप्नों को तुच्छ नहीं जानूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे आत्मिक कानों को खोलता है कि तू हमें निर्देश दे सके, हमें गलत रास्ते में जाने से बचा सके और घमंड को हमारे जीवन में आने से बचा सके। प्रभु आज से मेरे सपने मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मुझसे बात करें यीशु के नाम में। कम ऑन, विल जस्ट